सुकून भरी रात। चंद्रमा की कहानी। गर्मियों की एक शांत रात थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा अनय अपनी खाट पर लेटा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी नजरें बार बार खिड़की से बाहर आसमान की ओर जा रही थी, जहां चमकता हुआ चंद्रमा उसे अपनी ओर बुला रहा था। उसने अपनी दादी का हाथ पकड़ते हुए पूछा, दादी, ये चंद्रमा हमेशा रात में ही क्यों आता है? और ये कभी छोटा होता है, कभी बड़ा? दादी मुस्कुराईं। उन्होंने प्यार से अनय के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, ये बहुत पुरानी बात है। जब धरती पर बहुत अंधेरा हुआ करता था और लोग रात में डरते थे, तब देवताओं ने सोचा कि रात को भी रोशनी होनी चाहिए। तब एक दयालु देवता ने अपनी शक्ति से चंद्रमा को बनाया, जो हर रात अपनी शीतल रोशनी से धरती को रोशन करता है। अनय ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन दादी, चंद्रमा कभी गोल, कभी आधा और कभी बिल्कुल गायब क्यों हो जाता है? दादी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि चंद्रमा हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। कभी हमारी खुशी पूरी होती है, कभी थोड़ी कम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए चली गई। जैसे चंद्रमा फिर से पूरा हो जाता है, वैसे ही हमारी खुशियां भी लौट कर आती है। अनय को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने चंद्रमा की ओर देखते हुए कहा, तो इसका मतलब चंद्रमा हमेशा हमारे साथ रहता है, भले ही दिखे या ना दिखे? दादी ने सिर हिलाया। बिल्कुल बेटा, चंद्रमा सिर्फ आसमान में नहीं, हमारे मन में भी है। जब भी तुम दुखी हो, बस आसमान की तरफ देखो और सोचो कि बदलाव जीवन का हिस्सा है। फिर दादी ने एक और कहानी सुनाई, चंद्रमा और बूढ़े साधु की कहानी। बहुत समय पहले एक जंगल में एक बूढ़ा साधु रहता था। वह बहुत शांत और ज्ञानवान था। दूर दूर से लोग उसके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक चोर जंगल में आया। उसने देखा कि साधु के पास एक सुंदर चमकता हुआ पत्थर है। वह समझ गया कि यह कोई कीमती रत्न है। उसने रात में साधु के झोपड़े में चोरी करने का फैसला किया। जब रात हुई, चोर चुपचाप साधु के पास गया और उनके बर्तन में रखा पत्थर उठाने लगा। तभी साधु की आंखें खुल गईं। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें ये पत्थर चाहिए, तो तुम इसे चुपके से क्यों ले रहे हो? मैं इसे खुशी से तुम्हें दे सकता हूँ। चोर चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि साधु इतनी आसानी से उसे कीमती पत्थर दे देंगे। साधु ने पत्थर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी कीमती चीज दे सकता हूँ। क्या तुम उसे लेना चाहोगे? चोर ने हैरानी से पूछा, इससे भी कीमती चीज? वो क्या है? साधु ने आसमान की ओर देखा और कहा, चंद्रमा की शांति। देखो, ये चंद्रमा कैसे बिना किसी स्वार्थ के सबको अपनी रोशनी देता है। अगर तुम इस चंद्रमा की तरह बन सको, तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोर साधु की बातों से प्रभावित हुआ। उसने पत्थर वहीं छोड़ दिया और साधु के शिष्य बनकर उनके साथ जंगल में रहने लगा। मीठे सपनों की ओर। दादी की कहानी सुनकर अनय ने एक लंबी सांस ली और चंद्रमा की ओर देखा। चंद्रमा की चांदनी अब और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब आराम से सो जाओ, बेटा। चंद्रमा तुम्हारे सपनों की रखवाली करेगा। अनय मुस्कुराया और मीठे सपनों की दुनिया में खो गया। शुभ रात्रि।